सलाम नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डीटीएच न्यूज। सच को रखे आपके आगे। हैदराबाद के तमाम नौजवानों से राशिद खान की अपील है कि हर कोई आगे आकर मस्जिद चार मीनार के लिए आवाज उठाए, क्योंकि राशिद खान का यह कहना है कि जिस मुकाम पर अल्लाह का घर गैर आबाद हो जाता है वहां पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। और राशिद खान का यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी आला ओहदेदार है वो सब बिक चुके हैं या तो फिर उनका ज़मीर मर चुका है। चाहे वो मस्जिद चार मीनार हो या फिर सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें या फिर अंबरपेट की मसाजिद, इनके ताल्लुक से 1000 बार भी वक्फ बोर्ड में रुजू होने के बावजूद इन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। और राशिद खान ने यह कसम खा ली है कि जब तक इन मसाजिदों को आबाद नहीं कर देते चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। और इन सब की तफसीलात के बारे में आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम की ये खास रिपोर्ट। नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अपनी दिल की गहराइयों से कि जिस मौजू पे आज मैं बयान देने वाला हूँ उस मौजू को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ताकि हम जल्द से जल्द मस्जिद चार मीनार में नमाज अदा कर सके। आप सबको कहता चलूँ कि कई सालों से मस्जिद चार मीनार में कोई नमाज अदा नहीं कर सक रही। ये मसले को लेके मैंने एक रिप्रेजेंटेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैदराबाद सर्कल, वक्फ बोर्ड और सीईओ को दिया। तो उसके जवाब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुझसे ये कहा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ये इजाज़त देने के लिए, और मुझसे कहा कि आप डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली के सामने जाके रुजू हुई। और मैं रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड को भी दिया, सीईओ वक्फ बोर्ड को भी दिया, मगर मैं हर वक्त ये कहता आ रहा हूँ कि ये वक्फ बोर्ड नाकारा वक्फ बोर्ड है, वो गधों का अस्तबल है। और वहां पर सबसे बड़े गधे का आपको बेहतरीन तरीके से नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। और क्या मैं अपनी शादी का दावतनामा दिया जो मेरे को जवाब नहीं मिला? अरे ये मस्जिद का मसला था, हमारी मस्जिद खैराबाद है, वहां पर नमाज अदा नहीं हो रही, और मैं इस मसले को ले लेकर रिप्रेजेंटेशन दिया तो मेरे को वक्फ बोर्ड से रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं आया। खैर, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहा हूं। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको एस्टैब्लिश किया और पहला डायरेक्टर जनरल वही था। उसके बाद में 1947 में आजादी आई। 1948 में पुलिस एक्शन हुआ जिसे ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं। ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन में लगभग 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। आसिफ जाही हुकूमत का जवाल, रजाकारों का जवाल, और सरजमी दक्कन को हिंदुस्तान की हुकूमत में जम कर लिया गया। 1950 में दस्तूर को क़याम में लाया गया, दस्तूर का वजूद कायम हुआ। और 1951 में अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने घेराव में लेती है चार मीनार को, और यह बोलकर लेती है कि ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। अब ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट और लिविंग मॉन्यूमेंट में फर्क क्या है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। लिविंग मॉन्यूमेंट वो रहती है जिसमें कोई मंदिर में पूजा हो रही या मस्जिद में नमाज हो रही तो उसको लिविंग मॉन्यूमेंट करार कर दिया जाता। और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट वो होती है जो मंदिर में पूजा नहीं हो रही और मस्जिद में नमाज नहीं हो रही। तो 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चार मीनार का पोजीशन लेते हुए उन्होंने ये कहा कि ये एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, क्योंकि उस वक्त कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। ऑपरेशन पोलो के बाद, पुलिस एक्शन के बाद मुसलमान डर खौफ में रह रहे थे। कोई ना आवाज उठा सका, ना अपनी नजर उठा सक रहा था, ना कोई रोकने के लिए उस वक्त तैयार था। तो मंसूबा तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चार मीनार को अपने घेराव में ले लिया और लेके नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट करार कर दिया और मस्जिद को ताला डाल दिया। और उस वक्त वक्फ बोर्ड भी नहीं था। वक्फ बोर्ड का क़याम हुआ 1954 और 1955 में। तो अब ये सवाल आता है कि आज जो मस्जिद खैराबाद है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वाकई हुकूमत है, और वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्योंकि रियासतें हुकूमतें बदलते गई, टीडीपी आई, कांग्रेस आई, टीआरएस आई, पर वहां की हुकूमत हर वक्त कायम रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 2012 में MIM यही चार मीनार के बाजू एक भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, और
अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक एनक्रोचमेंट है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई की रिपोर्ट कह रही है। और ये आरटीआई की रिपोर्ट मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निकाला, तो पूरी जानकारी इसमें हासिल है कि मस्जिद को खुफल कब डाला गया। मैं पूछा तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, और इसके कौन से गैजेट के हिसाब से आप नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट करार कर दिए इसको, तो गैजेट की कॉपी दिए। बहरहाल पूरे तफसीलात आरटीआई रिपोर्ट में है, जो मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भेजकर निकाला। तो मैं आपको कहता चलूं कि 2012 में यही एमआईएम भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तामीरात को लेकर हाईकोर्ट में बिल दाखिल करी। बिल दाखिल करके स्टे लाई भाग्य लक्ष्मी मंदिर की तामीरात को लेकर। उसके बाद यही एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी एहतजाज करने लगे, मंदिर को ले लेके, चार मीनार को ले लेके। और जब एहतजाज कर रहे थे अफरा तफरी मच गई, और वहां से मेरी चार मीनार की मस्जिद चीखते गई कि कोई तो मुझे आबाद करो, कोई तो अल्लाह का बंदा आके यहाँ पर नमाज अदा करो। एमआईएम वो मस्जिद की आवाज नहीं सुनी, मगर अपनी सियासती मफाद के खातिर, अपने सियासती नुक्ते नजर को देखते हुए वो मंदिर के मसले को ले लेके आगे बढ़ी। चार मीनार का नाम उसे इस्तेमाल किया, हिंदू मुसलमान के झगड़े उस वक्त छिड़ गए। मगर सवाल ये आता है कि अगर से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर से मुसलमानों की रहबर है, तो उसने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई इस मस्जिद को ले लेके। हर बार वो टीडीपी के नाम की चूड़ियां पहनी, हर बार वो कांग्रेस के नाम की चूड़ियां पहनी, हर बार वो टीआरएस के नाम की चूड़ियां पहनी, और आज वो बीजेपी के नाम के चूड़ियां पहनी हुई है। आखिर कब तक एमआईएम की चूड़ियों के सहारे अपनी क़यादत और अपनी सियासत को आगे बढ़ेंगी? कोई मस्जिद के बारे में मुद्दा कोई नहीं उठा रहा। मैं चीखते आ रहा हूं कि हमारी मस्जिद खैराबाद है, और शरीयत के हिसाब से मस्जिद को हम खैराबाद नहीं रख सकते। जब भी मैं चारमीनार के बाजू से गुजरता हूं तो मेरी प्यारी मस्जिद एक दर्द भरी आवाज से कहती है कि राशिद खान, तुम मुझे कब आबाद करने वाले हो, कब तुम आके यहाँ पे सजदा करेंगे और नमाज अदा करेंगे। तो उस वक्त में खुश निगाहों से उसको देखकर बस अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्दी फरमान तू जारी कर, तू जल्दी मेरे को इजाजत दे वहां नमाज पढ़ने की, मेरे मस्जिद के दरवाजे खोल दे अल्लाह, मेरे को रहा नहीं जा रहा। जिस दिन से मैं रिप्रेजेंटेशन दिया मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उस दिन से लेके मैं आज तक नहीं सोया, और हर वक्त मेरे को सिर्फ चारमीनार की मस्जिद, चारमीनार की मस्जिद और चारमीनार की मस्जिद ही नजर आती है। और आज हमारे शहर में ऐसे कई मस्जिदें हैं जो खैराबाद है, वीरान है, और आप देखिए कि चारमीनार के अतराफ 50 साल से वही माहौल है, गरीबी है, मुफलिसी है, कोई तरक्की नहीं आई। क्योंकि जहां पर भी अल्लाह का घर खैराबाद होता है वहां पे अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। सैलाब के जरिए से हुआ, कोविड के जरिए से हुआ, अफरा तफरी मची हुई है पुराने शहर में, मुफलिसी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हमारे मासूम बहनों की डोली नहीं उठ रही है। हम किस तरीके से ये माहौल को बर्दाश्त कर सके, वहां के लोग को समझ में नहीं आ रहा। हमारे मुसलमानों के पास तकवा है मगर वो तकवे को समझ नहीं पा रहे हैं। अरे जो जमात हमारी पीठ में खंजर बोक रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसको ही वो आगे बढ़ाते जा रही है, उसको ही वो वोट देकर क़यादत में ला रही है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या काम नहीं है ये मस्जिद की आवाज़ उठाना? और जो माशरे में इंसाफ का फैसला नहीं होता, अल्लाह का अजाब वहां पर नाजिल होता, और अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। चारमीनार के अतराफ आप देख लीजिए कितनी गरीबी है। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम मसाजिदों को आबाद कराएं, और अल्लाह की कसम मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, डायरेक्टर जनरल के सामने रुजू होगा, और आपको कहता चलूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सामने रुजू होगा, डायरेक्टर जनरल के सामने रुजू होगा, हुकूमत के सामने रुजू होगा, और अगर से उन लोग मेरी बात को अनसुनी करेंगे तो फिर मैं कोर्ट के दरवाजों को दस्तक दूंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मगर मैं खामोश नहीं बैठने वाला। अल्लाह की कसम मैं खामोश नहीं बैठने वाला। और मेरा मुतालिबा यह है कि हम हुजूम के से जाके वो वहां पर नमाज अदा नहीं करना चाहिए। चाहे अगर से आप डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर आपको इजाजत देना चाहिए तो हम आपको 10, 20, 40, 50 जितने भी लोग हम नमाज अदा कर सकते
उसके हिसाब से हमारे को इजाजत देंगे। तो हमारा ये भी मुतालिबा है कि चार मीनार एक पुरानी इमारत है, उसको खराब नहीं होना चाहिए। तो हम वो दिमाग मद्देनजर रखते हुए हम नमाज अदा करेंगे। हमारा जो मकसद है उजूम में जाके नमाज पढ़ना नहीं, हमारा मकसद है वो मस्जिद को आबाद करना, वहां पे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह के सदाएं गूंजना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है। और अगर से डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे को इजाजत देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं राशिद खान उस मस्जिद की जिम्मेदारी लेता हूं और इंशाल्लाह मेरे हक व हलाल के पैसों से मैं इमाम साहब को, मौजम साहब को वहां मेरे जेब से हदिया दूंगा। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, क्योंकि पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। क्योंकि एक कहीं एहतजाज होता है तो सौों की तादाद पर पुलिस को उतारा जाता है। जब हमारी मस्जिद आबाद हो जाएगी तो वो क्या 2, 3, 4 पुलिस वालों को नीचे नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते। हमारी मस्जिद को आबाद करना है, हर मुसलमान का फर्ज है। और मैं हर वो मुसलमान से अदबन गुजारिश करता हूं कि जब भी वो चार मीनार की एक तस्वीर देखेंगे, जब भी वो चार मीनार के बाजू से गुजरेंगे, तो मेरे हक में दुआ करो कि तो आज राशिद खान अकेले ये चीज को, मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा, ये सारे मुसलमानों की आवाज बनकर राशिद खान आगे बढ़ रहा है। और अगर से आप मेरे हक में दुआ नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन आप उसकी पूछ होंगी, गवाही देगा वो चार मीनार की मस्जिद की, ये बंदा मेरे बाजू से गुजरा पर मेरे हक में दुआ नहीं करा। हमें दुआ की जरूरत है। और मैं किसी को से मेरा गिला शिकवा नहीं है, न मैं इंतशार पैदा करना चाह रहा हूं चीज को ले लेके। मेरा मकसद है ये मस्जिद को आबाद करना। वहां पर एएसआई के हिसाब से एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसे भाग्य लक्ष्मी मंदिर कहते हैं। मैं गंगा जमुना के तहजीब को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो मंदिर है तो वहां पर पूजा होने दो, हमारे को कोई गिला शिकवा नहीं। हम हर मजहब को एक इज्जत की निगाह से देखते हैं और हर मजहब का हम एहतराम करते हैं। मगर हमारा मुतालिबा है जो चार मीनार के अंदर जो मस्जिद है उसको आबाद करो, उसको आबाद करो, समझने की कोशिश करो मुसलमानों, उसको हमें आबाद करना है। तो अल्लाह का कहर, अल्लाह की लानत हमारी जिंदगियों पे। हम आज अपने घर को आबाद कर रहे हैं, हम बस्तियों को आबाद कर रहे हैं, अल्लाह का घर आज वीरान है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, उसके बारे में सोच रहा है। दुआ करो मेरे हक में, दुआ करो मेरे हक में, ताकि हम जल्द से जल्द मस्जिद चार मीनार में जाकर हम नमाज अदा करें। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये जो मेरा पैगाम है पूरे मुसलमानों के दरमियान पहुंच जाए, ताकि मुसलमान मेरे हक में दुआ करो। और मैं जब डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने रुजू होऊंगा तो वो मुझे इजाजत दे ताकि हम नमाज अदा कर सके। और अल्लाह से मेरी यही अदबन गुजारिश है और मैं पूरों से फिर अदबन गुजारिश करता हूं कि मेरे हक में दुआ करिए। खुदाफिज, शुक्रिया। एक सवाल ये था कि राशिद भाई इसी को लेकर